दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके। और दोस्तों ये जो आज का आर्टिकल है इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा ये आर्टिकल आपके जनरल नॉलेज को भी इम्प्रूव करेगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। चंद्रयान 3 टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन हैबिटेट ऑन मून स्पेस मिनिस्टर। क्या मतलब हुआ? देखिए, एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना, पता लगाना। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। और ह्यूमन हैबिटेट का मतलब होता है मानव आवास। तो इसका क्या मतलब हुआ? चंद्रयान 3 टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी। जो चंद्रयान 3 है वो खोज करेगा उस संभावना की। किस संभावना की? ऑफ ह्यूमन हैबिटेट ऑन मून। मतलब कि चंद्रयान 3 खोज करेगा मानव आवास की जो संभावना है चांद पर, उसकी वो खोज करेगा। किसने कहा? स्पेस मिनिस्टर, जो स्पेस मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। चलिए इसको शुरू करते हैं। द चंद्रयान 3 मिशन विच वॉज लॉन्च्ड ऑन फ्राइडे will take up the exploration of the moon, where India's first lunar mission Chandrayaan 1 left, and in the process it will also look for resources that could sustain life on the Earth's natural satellite. Union Space Minister जितेंद्र सिंह हैज सेड। क्या मतलब हुआ इसका? द चंद्रयान 3 मिशन मतलब कि चंद्रयान जो 3 का जो अभियान है, विच वॉज लॉन्च्ड, जिसे शुरू किया गया ऑन फ्राइडे, मतलब कि शुक्रवार को। विल टेक अप द एक्सप्लोरेशन। टेकअप का मतलब होता है किसी काम को करना। विल टेक अप द एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है किसी तरह की खोज या फिर अन्वेषण। वो क्या करेगा? विल टेक अप द एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून। वो चांद की, जो चंद्रमा की जो एक्सप्लोरेशन है, खोज है, उसका वो कार्य करेगा, काम करेगा। वेयर, जहाँ। इंडियाज़ फर्स्ट लूनर मिशन, जहाँ पर जो भारत का पहला लूनर मिशन जो चंद्र अभियान था, चंद्रयान 1 लेफ्ट, जहाँ पर जो पहला इंडिया का जो मिशन था चंद्रयान 1, उसने लेफ्ट मतलब उसको छोड़ा। एंड और इन द प्रोसेस मतलब कि इस प्रक्रिया में इट विल ऑल्सो लुक फॉर रिसोर्सेस, और ये जो है स्रोतों को भी देखेगा, दैट कुड सस्टेन, जो कि बनाए रख सकते हैं लाइफ, जीवन को, ऑन द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट, मतलब कि पृथ्वी के, जो अर्थ का जो नेचुरल मतलब कि जो प्राकृतिक उपग्रह है, उस पर जीवन को बनाए रख सकते हैं। यूनियन स्पेस मिनिस्टर, जो केंद्रीय स्पेस मंत्री हैं, जितेंद्र सिंह हैज़ सेड, उन्होंने कहा है। चलिए आगे देखिए। इन एन इंटरव्यू टू TOI, मतलब एक इंटरव्यू में TOI को जितेंद्र सिंह सेड, जितेंद्र सिंह ने कहा, चंद्रयान 1 वॉज ऑल टुगेदर आ डिफरेंट मिशन। जो चंद्रयान 1 था, चंद्रयान 1, वो क्या था? वो पूरी तरह से एक अलग तरह का अभियान था, एज कम्पेयर टू ऑल अदर स्पेस मिशंस। मतलब कि जो जितने भी दूसरे स्पेस के जो मिशंस हैं, अंतरिक्ष के अभियान हैं, उनकी तुलना में जो चंद्रयान 1 था वो क्या था? एक पूरी तरह से एक अलग तरह का अभियान था। दिस इज़, क्योंकि इज़ बिकॉज व्हेन इंडिया स्टार्टेड इट्स स्पेस जर्नी, जब भारत ने अपनी स्पेस जर्नी का मतलब हुआ जो अंतरिक्ष की जो यात्रा है, स्पेस जर्नी, स्पेस इन द अर्ली 1960, जब भारत ने मतलब कि शुरुआत की थी कि चीज़ की, अपनी स्पेस जर्नी की, अंतरिक्ष की यात्रा की, इन द अर्ली 1960, 1960 की शुरुआत में। देन जब अमेरिका वॉज ऑलरेडी बिजी, अमेरिका जो था वो पहले से ही व्यस्त था, विद इट्स अपोलो मैंड मिशन, अपने अपोलो मैंड मिशन में। मैंड मिशन का मतलब था मानवीय अभियान में, टू द मून, चांद की तरफ। दो मतलब कि हालांकि द US हैड लैंडेड ऑन द मून, जो US है वो लैंड कर गया था, मतलब कि उतर गया था चांद पर, डेकेड्स अगो, मतलब कि दशकों पहले। दे हैड नॉट फाउंड एनी एविडेंस, उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला था, ऑफ वाटर, पानी का, उन्हें कोई भी पानी का सबूत नहीं मिला था, ऑन द मून, चांद पर। इन द पास्ट मतलब कि भूतकाल में, बीते हुए समय में।
ही सैड, उन्होंने कहा, व्हेन, जब चंद्रयान 1 फाउंड द फर्स्ट कंक्रीट एविडेंस, जब जो चंद्रयान 1 था, एक था, उसने पाया, क्या पाया, द फर्स्ट कंक्रीट एविडेंस, मतलब कि पहला एक पुख्ता, कंक्रीट मतलब पुख्ता सबूत पाया, ऑफ वाटर, पानी, वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के कणों का, वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब पानी के कणों का, ऑन द मून, चांद पर, इन 2009, 2019 में। देन इट स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर इन स्पेस रिसर्च, और उसके बाद इसने एक नए अध्याय की शुरुआत की इन स्पेस रिसर्च, अंतरिक्ष के अनुसंधान में, रिसर्च में। नासा ऑल्सो शोड इंटरेस्ट, जो नासा है उसने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई इन आवर मून मिशन, हमारे चंद्र अभियान में। हैंस, इसलिए चंद्रयान 3, जो चंद्रयान 3 है, विल डिग डीपर का मतलब होता है और अधिक खोदना है और ज़्यादा जांच करना। जो चंद्रयान 3 है, विल डिग डीपर, वो और अधिक जांच करेगा, एंड कंटिन्यू, और वो जारी रखेगा, द रिसर्च को, अनुसंधान को जारी रखेगा, दैट चंद्रयान 1 लेफ्ट, जो कि चंद्रयान 1 फर्स्ट ने छोड़ा था, लेफ्ट किया था, लीव इसका मतलब छोड़ना होता है, एंड विल ट्राई टू फाइंड, और वो कोशिश करेगा ढूंढने की, मोर एविडेंस, अधिक सबूतों को, ऑफ वाटर, पानी के, दैट मे ऑल्सो गिव अ पॉसिबिलिटी, ऑफ सेटिंग अप अ ह्यूमन हैबिटेट, और जो क्या है वो, जो शायद एक पॉसिबिलिटी दे सकता है, मतलब संभावना, वो किस चीज़ की, ऑफ सेटिंग अप ए ह्यूमन हैबिटेट, मतलब एक मानव आवास को लगाने की, ऑन द मून, चांद पर, इन फ्यूचर, मतलब कि भविष्य में। द मिनिस्टर टोल्ड TOI, मतलब कि मंत्री ने TOI को बताया, द रीज़न वाई वी आर गोइंग टू द साउथ पोल, मतलब कि जो रीज़न है, वजह है, वाई वी आर गोइंग टू द साउथ पोल की, जो हम साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं, वेयर नो अदर कंट्री हैज़ वेंचर्ड टिल नाउ, मतलब जहाँ अब तक कोई भी देश नहीं गया है, वो ये है, इज़ दैट की वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड, मतलब कि हम उस चीज़ की खोज करना चाहते हैं जिसकी खोज नहीं की गई है, एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड। वी हैव रिसीव्ड इमेजेस ऑफ डार्क परमानेंटली शेडोड का मतलब होता है जो हमेशा ही छाया में हो, डार्क में हो, तो क्या मतलब हुआ, वी हैव रिसीव्ड, हमें प्राप्त हुए हैं, इमेजेस, चित्र प्राप्त हुए हैं, ऑफ डार्क क्रेटर्स का मतलब होता है बड़े बड़े गड्ढे, तो क्या मतलब हुआ कि हमें बड़े बड़े गड्ढों की इमेजेस प्राप्त हुई हैं, ऑन द मून, चांद पर, विच हिंट, जो इस चीज़ का हिंट देती हैं, या कह सकते हैं जो इस चीज़ का इशारा करती हैं, दैट की इट कुड पजेस वाटर, कि इसके अंदर पानी हो सकता है, डूइंग एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब कि प्रयोग करके, आफ्टर दीज फाइंडिंग्स, इन फाइंडिंग्स का मतलब होता है किसी अन्वेषण के बाद जो सामने निकल कर आता है उसे फाइंडिंग्स कहते हैं। विल बी ईजियर, ये आसान होगा, वंस, जब, वी लैंड देयर, जब हम वहाँ पर लैंड करेंगे, इफ़ चंद्रयान 3 फाइंड्स मोर एविडेंस, यदि चंद्रयान 3 को और अधिक सबूत मिलते हैं वाटर, पानी के, विच कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, जिसके अंदर कंसिस्ट है मतलब होती है क्या, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देन फिर इट ओपन्स अप, वो खोलेगा, क्या खोलेगा, ए लॉट ऑफ साइंटिफिक अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कई वैज्ञानिक अवसरों को खोलेगा, इफ़ हाइड्रोजन कुड बी टैप्ड, क्योंकि यदि हाइड्रोजन को निकाला जा सकता है फ्रॉम वाटर, पानी से, इट कुड बी अ रिच सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी, ये एक बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है, इट कुड बी अ रिच सोर्स ऑफ क्या, क्लीन एनर्जी, एक साफ स्वच्छ एनर्जी का, ऑन द मून, चांद पर। दीज आर मार्कर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, ये क्या है, ये सारे चिन्ह हैं किस चीज़ के, संभावनाओं के, दैट कुड बी ऑफ रेलिवेंस, जो कि एक तर्क संगत हो सकती हैं, फॉर ह्यूमन लिविंग, फॉर ह्यूमन लिविंग मतलब इंसानों के रहने के लिए, ऑन द मून, चांद पर, दैट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लोर करने की, खोज करने की, फ्रॉम दिस मिशन, इस अभियान से। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने भी ट्रांसलेट किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।